आ रही है? मैडम आ रही। ओके। तो आपके सीनियर्स को जो सब्जेक्ट हुआ करते थे वो होते थे एमटी एंड बीएम। एमटी का फुल फॉर्म मटेरियल टेक्नोलॉजी या मटेरियल टेक्निक्स, और बीएम का मतलब होता है बिल्डिंग मटेरियल, ओ सॉरी नहीं, कंस्ट्रक्शन, वेट कंफ्यूजन हो रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यस। बी सी मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब वो दोनों सब्जेक्ट को मिक्स करके एक सब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल से वही चीज़ें बनती है जो सारे हमारे स्ट्रक्चर होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक होता है सब स्ट्रक्चर और एक होता है सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। सब स्ट्रक्चर कौन सा? जो हमारे ग्राउंड लेवल के नीचे बनता है, ठीक है। सभी लोगों को पता है ना, बताया था लास्ट टाइम। सबको आवाज आ पा रही है ना? यस मैडम। ठीक है। देव कुमार भी आ गए क्या आज, लग रहा है? मैडम नहीं आया वो तो। आ गया आ गया आ गया। देव कुमार को तो मैंने एडमिट किया, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो था आपका, ठीक है, इसमें हम पहले क्या पढ़ते थे? हमारे जो बिल्डिंग के सारे पार्ट्स होते हैं, लाइक हमारी फाउंडेशन, जो नींव हुई, ठीक है, प्लिंथ, प्लिंथ को सब प्लिंथ ही बोलते हैं, ठीक है। फिर प्लिंथ के बाद आता है हमारा फ्लोर, ठीक है। फ्लोर के बाद आता है हमारा ब्रिक मैसनरी, ब्रिक मैसोनरी मतलब ब्रिक की दीवारें, ब्रिक की चिनाई, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारी स्लैब, छत। इसी बीच में आते हैं बीम, और क्या आते हैं? कॉलम, ठीक है। फिर हमारी आ जाती है पैरापेट वॉल। पैरापेट वॉल वो वॉल होती है जो हमारे, जैसे अगर हमारा ग्राउंड फ्लोर ही बचा है, बना है, तो हमारी छत पर जो पाली बनी रहती है चारों ओर, जैसे बच्चे गिर ना जाए, तो 3-3 फीट, 3.5-3 फीट की जो पैरापेट वॉल जो बनाते हैं उसको बोलते हैं पैरापेट वॉल। 3 फीट की ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे छत पे ऐसी बिल सी ओनो लगी रहती है, ऐसा डिज़ाइन विज़ाइन में। आजकल लोहे की बनने लग गई है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे खड़े हो जाते हो आप इसके ऊपर हाथ रख के, ठीक है। ये वॉल जो होती है हमारी पैरापेट वॉल होती है। आपने बहुत सारी जगह देखा था, आजकल ये डिज़ाइन के हिसाब से अपन क्या करते हैं, इसको डिज़ाइन करके ये जालियाँ लगा देते क्रिस क्रॉस या फिर लोहे वोहे की। पहले क्या होता था, ये पूरी ब्रिक मैसनरी की बनती थी। देखी होगी पुराने मकानों में ऐसी दीवारें खड़ी कर देते 3-3.5 फीट की, ठीक है, ताकि बच्चा या एक सपोर्ट रहे हमको, अगर झांकना हो देखना हो तो, ठीक है। ये सारे हमारे, ये हुआ हमारा नींव हो गई, ये प्लिंथ हो गया, फ्लोर बना, फिर टाइल्स वाइल्स लगी, फिर जो ब्रिक की दीवारें उठती है वो दीवारें उठी, स्लैब बनी, छत बनी, बीम बने, कॉलम बने, पैरापेट वॉल बनी। अगर हम ग्राउंड फ्लोर को माने तो ये हमारा कंप्लीट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब कंप्लीट। इसी बीच में हमारे डोर्स विंडो भी आते हैं, ठीक है, ये भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग के एक पार्ट है, ठीक है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या होता था, जो जो हमारी चीज़ें बनती थी हम उसको डील करते थे। और जो मटेरियल टेक्निक्स जो होता था आपका सब्जेक्ट एमटी, उसमें क्या करते थे, जिन चीज़ों से ये बनते हैं हम उन पदार्थों के बारे में पढ़ते थे, पढ़ते थे, उनका टेस्ट करते थे और उनके बारे में जानते थे, उनकी नेचर, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब फ़ायदे नुकसान और क्या क्या उनमें प्रॉब्लम है, वो हम पढ़ते थे मटेरियल वाले सब्जेक्ट में, हमारे एमटी में। अब आपके जो ओसीबीसी सिलेबस है उसमें क्या हो गया है, ये दोनों हो गया है मर्ज, आपका मटेरियल टेक्निक और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो नया नाम हो गया है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जो अपने सब्जेक्ट का नाम है अब बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये नया सब्जेक्ट हो गया है। इसके हैं हमारे 8 लेक्चर। बाकी की जो बाकी के जो 4 लेक्चर मैं आपकी क्लास में ले रही हूँ पीडी के, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। बेटा एक प्रॉब्लम हो रही है, मेरा नेट ख़त्म हो, पीए हुआ करता था वही अब चेंज होकर के पीडी कर दिया गया और उसके लेक्चर्स आपके ओसीबीसी में बढ़ा दिए गए, ठीक है।
पहले 2 हुआ करते थे, अब बढ़ करके 2 और हो गए हैं, तो 4 लेक्चर हमारे पीटी के लगेंगे। तो बेसिक सी बात है, हम थोड़ा ही उसका पढ़ेंगे, किसका, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, क्योंकि रीज़न ये है कि हमारा कोर्स ये इतना जो दो सब्जेक्ट का एक ही में कर दिया, वही ख़त्म करने में हमको टाइम लगेगा। तो हम इसमें कवर अप करना चाहेंगे, हमारे जो बाकी के जो 4 लेक्चर होंगे हम कोशिश करेंगे उसको भी हम अपने कोर्स का पढ़ें, ठीक है। तो बात कर रहे थे, कल तक मैंने ब्रिक के बारे में आपको पढ़ाया था, सारी चीज़ें हमने ब्रिक, क्या हुआ, कल तक हमने ब्रिक के बारे में आपको, बुक्स भी तो नहीं, अलग अलग बुक्स दे रखे हो। हाँ, बुक्स तो अलग अलग ही लेनी पड़ेगी आपको बेटा, बुक्स तो अपनी जो लाइब्रेरी में लोगे ना वो अलग अलग ही आएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम ब्रिक के बारे में। अभी तक हमने पढ़ लिया है इसके डायमेंशन, इसकी प्रॉपर्टी, ये कितने प्रकार की होती है, और इसके टेस्ट, ठीक है। मतलब हमारा जो मटेरियल वाला पोर्शन था वो पूरा हो गया कंप्लीट। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे दोनों सब्जेक्ट को हम क्लब करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब पार्ट में ले रही हूँ ब्रिक मैसोनरी को, ठीक है। अब ब्रिक से रिलेटेड ब्रिक की मैसोनरी है, ये पार्ट है हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाला जो पहले हुआ करता था, ठीक है। ब्रिक मैसोनरी क्या होती है, अब अपन सभी कोई जानते हैं, ब्रिक की चिनाई, ठीक है, चिनाई या चुनाई बोलते हैं इसे बेसिक सी लैंग्वेज में, ठीक है। ईंटों की जो दीवार हम बनाते हैं उसको बोलते हैं हम ब्रिक मैसोनरी, ठीक है। इसी प्रकार से हमारी ईंटें लगी हुई होती है, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है, हमारा जो होता है मोर्टार फील रहता है, जो मैं मोर्टार है उसको पिंक कलर से डिनोट कर रही हूँ। ऐसे ही रहता है मसाला लगा हुआ ब्रिकों के बीच में, ठीक है। अब इसको बोलते हैं मोर्टार, या फिर आप लिख सकते हो बारीक माल, ठीक है। इसको लिख दोगे ब्रिक। हाँ पवन गुज्जर, ब्रिक का डायमेंशन क्या होते हैं, दो जवाब। 9 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर इंटू 9 है ना, ये वाला 2D देख रही हूँ मैं, ठीक है, ये 2D डायग्राम है। यस मैम। सबको दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा जो बड़ा साइज होता है ये होता है हमारा 19 का, और जो हमारी चौड़ाई होती है और मोटाई होती है वो भी होती है 9 और 9 की, ठीक है। इसको बोलते हैं हम फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग बेसिकली इसका ज़्यादा कुछ पर्पस नहीं होता है। दूसरी चीज़ बोल सकते हैं, इसको बॉन्ड बनाने में ज़्यादा वो रहता है, बेनिफिशियल रहता है। बॉन्ड मतलब ये जो था ये बॉन्ड था, एक तरह का बॉन्ड, कुछ नहीं, बस ब्रिक को लगाने की या ब्रिक को जमाने की टेक्निक को बोलते हैं हम बॉन्ड। मतलब ब्रिक लगाने के तरीके को हम बोलते हैं बॉन्ड, ठीक है। बेसिक सी बात है, हमारी जो ईंट होती है उसमें ये फ्रॉग खाली रहता है, ठीक है। इसमें जाकर के मसाला फिलअप हो जाता है। दूसरी ब्रिक भी इसी के पास में लगेगी ऐसे, यस मैम, ठीक है। अगली ब्रिक भी ऐसे लगेगी, इसके ऊपर भी एक फ्रॉग होगा, ठीक है। 3D ऐसे ही दिखेगा आपको सभी को, ठीक है। इसी को ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मसाला भरा हुआ रहता है, ठीक है। अभी मैंने ब्रिक को कैसे जमाया, जैसा इसमें दिख रहा है। आगे से देखूंगी मैं दीवार को, जैसे मैं ये दीवार देख रही हूँ, यहाँ से देख रही हूँ तो मुझे ये ऐसी दीवार दिख रही है, वही आपके इसमें ऐसी दीवार दिख रही है, ठीक है। जब मैं ऊपर से देखूंगी, इस छत के ऊपर से ऐसे देखूंगी तो मुझे दीवार अलग, मतलब वैसे ब्रिक ऐसी दिखेगी। कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी।
तो मैं ऊपर से देख रही हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पूरी लेयर पे फिर मसाला बिछाऊंगी, फिर अगली ब्रिक इनके ऊपर जमा दूंगी, ठीक है। आई बात समझ में इतनी, ठीक है। तो जमाने की जो टेंडेंसी होती है, जमाने का जो तरीका होता है, उसको बोलते हैं हम बॉन्ड, ठीक है। किसी को इसमें कोई परेशानी, इतने से में कोई परेशानी? नो मैम। ठीक है। अब इसी ब्रिक को मैं इधर से देख लूं चाहे इधर से देख लूं, ठीक है। मतलब ये ब्रिक अभी कैसी खड़ी हुई है, ऐसी रखी हुई है, ठीक है। कुछ और चीज देखती हूँ मैं, मिल जाती है तो। ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये सबसे सटीक एग्जाम्पल है हमारे ब्रिक का। समझ में आ रहा है? ब्रिक ऐसी होती है, ईंटें ऐसी होती है, ये वाला साइड इसका 19 का मान लो, ये वाला साइज इसका 9 का मान लो, और ये जो इसकी हाइट है इसकी 9 की मान लो, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि अभी जो मेरे को ये ब्रिक दिख रही है, तो ये कैसी, ऐसी ऐसी रखी हुई है। मतलब मैं सामने से देख रही हूँ तो मुझे ये वाला 19 वाला चीज दिख रहा है, ठीक है। और मैं ऊपर से देखूंगी तो इसकी चौड़ाई भी उतनी रहेगी, और यहाँ पे क्या बना रहेगा, हमारा फ्रॉग बना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बना रहेगा, हमारा जो फ्रॉग मैंने बताया आपको वो बना रहेगा, ठीक है। ऐसा ये जो रहता है, ये दिख रहा है हैचिंग हैचिंग, ये इधर बनी हुई है। अब ये तो रहा टॉप व्यू, ये रहा कौन सा व्यू बोलते हैं इसको, फ्रंट व्यू, ठीक है। और ये क्या होगा, साइड व्यू, ठीक है। यहाँ से ये साइड व्यू है। सभी को आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? ये था हमारा साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ठीक है। अब दूसरी चीज समझना, जो ये हमको फ्रंट से दिखता है, तो ये जो बड़ा वाला पार्ट होता है, मतलब 19 वाला जो भी पार्ट दिखता है, इसके दो पार्ट एक जैसे रहेंगे। ब्रिक इधर से भी एक जैसी दिखेगी, इधर से भी एक जैसी दिखेगी, बस एक साइड पे फ्रॉग लगा रहेगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? सबसे अच्छे से समझा रही हूँ मैं ब्रिक का एग्जाम्पल, ये सबसे सटीक है हमारा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी जो दिखेगा, या ये वाला पार्ट भी जो दिखेगा, इसको बोलते हैं हम स्ट्रेचर। क्या बोलते हैं हम इसको, स्ट्रेचर। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला, और बेसिक सी बात है ये वाला, मतलब ये दोनों पार्ट एक जैसे होंगे, और ये वाला पार्ट भी एक जैसा होगा। मतलब ये जो लंबी साइड से जो हमको पूरी ब्रिक दिखेगी, वो पूरी एक जैसी होगी, और ये जो दो साइड से दिखेगी, यहाँ से और ये यहाँ से, इसको बोलते हैं हम हेडर, ठीक है। आई बात समझ में? अगर ब्रिक ऐसी रखी हुई है तो मैं क्या बोलूँगी, इसको स्ट्रेचर, और ब्रिक को मैं अगर ऐसे देख रही हूँ, ऐसे, तो क्या बोलूँगी मैं इसको, हेडर। आई बात समझ में सभी को इतनी? किसी को नहीं आई हो तो बताओ। यस मैडम। किसी को डाउट है क्या, तो हैंड राइज कर दो। सभी को आई? ठीक है। तो अब हम जो ब्रिक मैसोनरी पढ़ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। ईंटों की चुनाई, आप सभी ने ईंटों की चुनाई देखी होगी, ये सबसे बेसिक नीड होती है हमारी पार्टीशन वॉल बनाने के लिए। आजकल हम जो ईंटों की चुनाई करते हैं, आजकल हम जो चुनाई करते हैं, मतलब मैसोनरी, एक तो होती है सिंगल मैसोनरी, मतलब चुनाई। चुनाई हम किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, हम ईंटों से भी कर सकते हैं, हम स्टोन से भी कर सकते हैं। देखा है ना आपने, चट्टानों की वॉल बनी रहती है, पत्थरों को, अलग अलग टाइप के पत्थरों को, बेसिक सी जगह जहाँ पे गाँव वाँव में जाओगे तो वहाँ पे एक जैसे पत्थर कभी नहीं बने लगे हुए दिखेंगे। वो जो पत्थर मिल जाता है उसको ऐसे रखते जाते हैं और उस पर थेपते जाते हैं। क्या थेपते जाते हैं, मड या थेप देते हैं, या हमारा गोबर से थेप देते हैं, या चूने से थेप देते हैं, ठीक है। मतलब पत्थर
इरेगुलर शेप में आप अगर आपके आगर से थोड़ा आगे बढ़ोगे, वो जो राजस्थान बॉर्डर लगता है छिपा बड़ौद, और उधर साइड आप जाओगे तो जैसे ही राजस्थान में एंटर करोगे तो कुछ गाँवों में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। उनके बाहर की वॉल में क्या मोटे मोटे पत्थर रहते हैं और उनके बीच में वो ऐसे टेम्परेरीली या तो मिट्टी से जोड़ देते हैं, या फिर आपकी मड से जोड़ देते हैं, या फिर गोबर से थेपते हैं, या फिर उसमें मिक्स करके चूना मिक्स करके वो थेप देते हैं। तो जिससे क्या होता है, एक के ऊपर एक जो पत्थर रखा हुआ है, कैसा भी ऐसा पत्थर भी रखा रहेगा, गोल भी रखा रहेगा, कैसा भी रखा रहेगा, मतलब ये दीवार जो बनी रहेगी इनके बीच में मड रहेगी या फिर चूना रहेगा, अलग अलग मटेरियल से वो थेप देंगे। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ है, हमको यहाँ से जो देखने को मिलेगा अलग अलग से पत्थर मिलेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहाँ पे उनको या तो किफ़ायती नहीं चाहिए, या फिर उनका जो भी है सीन, तो उससे पता पड़ता है हमारा कि बेसिक जो अवेलेबल मटेरियल है, जो लोकल लेवल पे हमको उपलब्ध हो गया, उन्होंने उसी की वॉल बना दी। ठीक है, अगर हम एक जैसे स्टोन लगा करके वॉल बनाते हैं, आपने जो किले विले देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि एक जैसे स्टोन रहते तो उनकी कटाई अच्छे से होती है। तो वे जब जोड़े जाते हैं, मतलब ताजमहल भी देखा होगा तो आपके एक जैसे घिसे हुए पत्थर रहते हैं, एक जैसे उनको बनाया जाता है, ऐसे फॉर्म में मिलते नहीं है वो, मतलब एक जैसे दिखते मिलते नहीं है। ऐसा थोड़ी होगा कि आपने इस पत्थर को तोड़ा, खुदाई करी, चट्टान बनाया तो आपको हर पत्थर एक जैसे शेप और एक जैसे साइज़ का मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्या होता है, उनकी घिसाई होती है। आपने कभी पत्थर का बनते हुए देखा हो तो उनको उनकी घिसाई होती है, फिर पॉलिश होता है, फिर जा कर के उनको एक जैसा रूप दिया जाता है, फिर उनको चुनाई करी जाती है। चुनाई करना मतलब उनमें मसाला लगा करके उनको जोड़ना और बॉन्ड बनाना। ठीक है, जोड़ाई को क्या बोलते हैं हम? बॉन्ड बनाना। आ रही बात समझ में? ऐसे ही बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं। हम चाहे चट्टानों को या पत्थरों को जोड़ देंगे तो वो कहला जाएगी हमारी स्टोन मेसनरी। ठीक है, पत्थर की चुनाई। और अगर हम ब्रिक को जोड़ देंगे तो हमारी कहला जाएगी ब्रिक मेसोनरी। ये आजकल नहीं होती है। बेसिक सी जगह ये हम अगर बनाने जाते तो हमको बहुत महंगा स्ट्रक्चर पड़ जाता है। ठीक है, ये कैसा रहेगा? ब्रिक हमारी हमेशा एक जैसी साइज की बन के आती है, क्योंकि ये काय में बनती है? अपने सांचे में बनती है। ठीक है, इनको मोल्ड किया जाता है, इसलिए ये एक जैसी होती है। तो पहला फ़ायदा तो इसका है कि अगर हम ब्रिक लगाएंगे तो हमको एक जैसा शेप और साइज़ मिलेगा, इसकी घिसाई नहीं करनी पड़ेगी, मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं डालना पड़ेंगे। अगर बात करते हैं वहीं हमारे स्टोन की, तो स्टोन हमको एक जैसे साइज़ के नहीं मिलेंगे तो कभी नहीं मिलेंगे। फिर उनको क्या करो? तोड़ो, काटो, घिसो। आपने देखा एक रिंग चलती रहती है तो वो जो मजदूर रहता है उसको ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, ऐसे करता है, तो उसको अलग अलग शेप में मोल्ड किया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है, उसकी बनावट प्रोवाइड की जाती है। हम बात करें हमारी ब्रिक मेसोनरी की, क्योंकि यही वास्टली यूज़ होती है, अधिकतर मात्रा में हमारी ब्रिक मेसोनरी ही यूज़ होती है। सबके घरों में ईंटों की ही जुड़ाई होती है, कहीं भी हमारी पत्थर की जुड़ाई नहीं होती है। तो हम पढ़ते हैं हमारी ब्रिक मेसोनरी के बारे में। ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये एक प्रकार का बॉन्ड है जिसमें क्या हमने फेसिंग जोड़ी है या फिर स्ट्रेचर को जोड़ा है। स्ट्रेचर ही दिख रहा है ना? अभी ये 19 वाली साइड ही दिख रही है सबको, यही वाली साइड दिख रही है। बोलते जाओ, मुझे समझ में आएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है या आपको समझ में आ रहा है। आवाज़ आप भी रही है तो भी बोलो, नहीं समझ भी आ रहा है तो भी बोलो। सबको आवाज़ आ रही है? ठीक है। तो क्या होता है, एक तो हम ईंटों को ऐसे जोड़ देते हैं फेसिंग के साइड से या फिर स्ट्रेचर के साइड से। ठीक है, एक ऐसा जोड़ा, फिर आगे दूसरी ब्रिक जोड़ दी, फिर आगे दूसरी ब्रिक जोड़ दी, इनके बीच में हमने मसाले की फिलिंग कर दी। ठीक है, ये क्या है हमारा? मोर्टार, जो पिंक कलर का है। अब दूसरी चीज़, मोर्टार को हम आगे भी पढ़ेंगे जब मटेरियल में हमारा आएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, मोर्टार जो है हमारा क्या? मिक्सचर ऑफ, हाँ पवन, हाँ संजय, मिक्सचर ऑफ क्या? मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड। सैंड एंड सीमेंट। यस मैम। ठीक है, क्या होता है हमारे रेती और सीमेंट का मिश्रण कहलाता है हमारा मोर्टार। ठीक है,
मेरे को लगता है इतना लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि ये लिख दो, तो इसलिए मैं फोकस करूँगी। आप चाहे हिंदी में भी लिखो, चाहे ऐसे भी लिखो, आप कैसे भी लिख सकते हो। आपकी हिंदी में भी लिख सकते हो कि सैंड और मोटार को, चाहे ऐसे लिख दो सैंड और मोटार का मिश्रण, या फिर सैंड और मोटार का मिक्सचर। मिक्सचर को भी ऐसे भी लिख सकते हो, मिक्सचर कैसे लिखेंगे, मिक्सचर भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। मगर ऐसे लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये चीज़ें यूज़ में लाओगे तो आप वैसे वैसे ही आपका बढ़ता जाएगा। फिर आपको ये लिखने से ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा साफ ये लगेगा। अब मोर्टार लिखा है, कैसा बकवास सा लग रहा है, ये मोर्टार कितना अच्छा लग रहा है लिखा हुआ, ठीक है। आपको जैसे जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग में घुसते जाओगे वैसे आधी सी चीज़ें आपको हिंदी की याद ही नहीं रहेगी, ठीक है। इसको भले आप ऐसे लिख सकते हो रेती, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है, ये आपका मजदूर भी समझता है, ये आपका ठेकेदार भी समझता है, और आप हो इंजीनियर, कोई भी समझता है। तो जो कॉमन सी चीज़ रहेगी, जैसे सरिया बोला, अब तुम वहाँ पे स्टील नहीं बोलोगे, तुम वहाँ सरिया ही बोलोगे। मगर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, स्टील पढ़ेंगे। आप आरसीसी में पढ़ोगे तो स्टील लिखोगे, जो भी करोगे तो स्टील लिखोगे, ठीक है। रेनफोर्समेंट भी नहीं लिखोगे, क्योंकि रेनफोर्समेंट बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, ठीक है। री इन्फोर्स और मेंट, मतलब बेसिक सी बात है। सरिये को रीइंफोर्समेंट भी बोला जाता है और स्टील भी बोला जाता है। जो हम आरसीसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे सरिये के लिए एक ही शब्द यूज़ होगा, स्टील। और जो बेसिक सी चीज़ है, हम अगर साइट पर रहेंगे तो वो सरिया की टर्मिनोलॉजी लेके समझाएगा। और जब हम आईएएस कोड पढ़ेंगे, मतलब इंटरनेशनल लैंग्वेज में भी अगर समझते हैं, और हमारे जो इंडियन कोड्स में भी समझते हैं हम आईएएस कोड में, तो वहाँ पे ये टर्मिनोलॉजी रहेगी, ठीक है, एक ही चीज़ की, मतलब एक ही चीज़ को हम ऐसे बोलते हैं। और दूसरी चीज़ मैं समझा रही थी आपको, मोटार। मोटार मतलब इसको बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं मसाला, नमक मिर्ची हल्दी वाला मसाला नहीं, ये हमारा जो साइड पे लगता है हमारी जो ब्रिक के बीच में, वो वाला मसाला, ठीक है। या फिर इसको एक और चीज़ बोला जाता है, बारीक माल, या इसे मोटा माल भी बोल सकते हैं, ठीक है। मोटा क्यों बोलते हैं, अभी हम जब ब्रिक जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं मोटा माल, ठीक है। मगर अगर देखा जाए तो ये कौन सा मटेरियल होता है हमारा, फाइन मटेरियल, ठीक है। गिट्टी वाला मटेरियल नहीं होता ये, तो हम इसको फाइन मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे मोटा माल, मगर मजदूर क्या बोलते हैं, सॉरी, हम बोलेंगे बारीक माल, मगर मजदूर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोटा माल, क्योंकि वो ब्रिक को जोड़ने के लिए मोटी रेती का उपयोग करते हैं। मगर हमारी जो सिविल इंजीनियरिंग हम पढ़ते हैं उसमें सैंड मतलब मोटी रेत, और बारीक रेत मतलब बालू, ठीक है, बालू रेती। और एक मोटी रेत मतलब बेसिक सी बात है, जो ट्रक आता है वो जो ऊंधा होता है, तो वो वाली रेती, ठीक है। तो वो होते हैं, हम किस कैटेगरी में लेते हैं उसको, फाइन एग्रीगेट में, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट में हम गिट्टी ले लेंगे, बोल्डर्स ले लेंगे, ठीक है। तो हमारी जो एग्रीगेट की दो कैटेगरी, एक तो है कोर्स, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट, और दूसरी कौन सी है, फाइन एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट के फिर से दो भाग होते हैं, जिसको बोलते हैं हम, हमारी एक रेती सैंड, ठीक है, और दूसरी होती है सिल्ट, ठीक है। सिल्ट मतलब और बारीक। तो सैंड को कौन सी कैटेगरी में ले लिया हमने, बेसिक मजदूर लैंग्वेज में मोटा बोलते हैं वो, ठीक है। जिससे ईंटों को जोड़ा जाता है वो अपनी भाषा में बोलेंगे मोटा माल, ठीक है। एक छपाई इससे भी होती है, छपाई मतलब प्लास्टर, ठीक है। फिर बाद वाली छपाई इससे होती है, ठीक है, बालू रेती से, ठीक है, बालू से होती है। तो वो भी मिक्सचर ऑफ सैंड एंड बालू होता है, ठीक है, सॉरी, सीमेंट एंड बालू, सीमेंट और बालू का मिक्सचर बनाते हैं। तो पहले ये मोटे माल की छपाई करते हैं, फिर ये वाले माल की छपाई करते हैं, ठीक है, सभी ने देखा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम पुट्टी लगाते हैं, पुट्टी लिखा ना, पोटी तो नहीं लिखा, पुट्टी है, ठीक है। पुट्टी मतलब दीवारों को प्लेन करने के लिए। ये पुट्टी क्यों लगा, देखो ये पुट्टी उखड़ रही मेरी नीचे की, दिख रही है, उंगली के आगे, पेन की नोक के आगे दिख रही है, वो उधर कोने में दिख रही है, दिख रही, वो उधर नीचे की साइड, यस मैम, ठीक है, वो उखड़ गई है थोड़ी सी, ये
पेन के पॉइंट पे, ठीक है। ये क्या होता है, मेरी पुट्टी उखड़ रही है, मतलब प्लास्टर या बारीक माल नहीं उखड़ा है, सिर्फ पुट्टी उखड़ी है। पुट्टी के ऊपर जो लगा है पेंट वो भी उखड़ रहा है, ठीक है। फिर पुट्टी के बाद हम क्या लगाते हैं, पेंट करते हैं। पुट्टी क्यों लगाते हैं, पुट्टी इसलिए लगाते हैं कि वो जो ऊपर से दरदरापन है उसका बिल्कुल प्लेन हो जाता है और हमारा जो पेंट आता है वो कम लगता है, ठीक है। अगर पुट्टी नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट पेंट लगाएंगे तो आपकी ये मान लो एक 5 बाल्टी की जगह 15 बाल्टी लग जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कलर लगेगा। और पुट्टी लगी है मतलब कैसा हो गया, एकदम प्लेन हो गया है, तो उसमें कलर ज़्यादा फैलेगा, ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी या जो भी बारीकपन है आगे ज़्यादा खिंचाएगा, इलास्टिसिटी प्रोवाइड होगी, ठीक है।
करते हैं हम हमारे मसाले की, मतलब मोर्टार की। मोर्टार बेसिकली 1:3 का बनाते हैं, ठीक है। यही बात याद रखना कि अगर हम ब्रिक की चुनाई कर रहे हैं तो 1:3 का बनाते हैं। इसमें 1 क्या है हमारा, क्या है, सीमेंट, ठीक है, और 3 क्या है हमारा, सेंट, रेती। ठीक है। और पहले 1:6 का भी बनाते थे, ठीक है। मतलब एक भाग पहले वाला सीमेंट का और दूसरा भाग रेती का। अब आप समझना बात को, मैं यहाँ ये एक बात भी यूज- कटोरी की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैंने 1 कटोरी सीमेंट डाला और 3 कटोरी क्या डाल दी, रेती डाल दी, ठीक है। मतलब सीमेंट क्या है इसके मुकाबले है अच्छी मात्रा में, मगर मैं 1 कटोरी सीमेंट डालूंगी और 6 कटोरी रेती डालूंगी तो उसकी रेती में कम नहीं पड़ेगी, सीमेंट कम पड़ेगी ना। रेती की मात्रा क्या हो गई है, डबल हो गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हम बाद में भी पढ़ लेंगे, मगर अभी बेसिक सी चीज़ सीखो। ये वाला कैसा बनेगा, थोड़ा कम स्टेबल बनेगा। क्यों कम स्टेबल बनेगा, कि आपने 1 कटोरी चावल में 6 कटोरी पानी डाल दिया तो चावल का टेस्ट आएगा क्या, नहीं आएगा, लो में पानी है ना। डाला हुआ- और जो मात्रा, मतलब टेस्ट से मतलब है बन तो जाएंगे मगर उसमें वो वाली प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ना तो उतना मजबूत रहेगा, थोड़ी सी दिक्कत इसमें आएगी। और वहीं हम बात करते कि 1 कटोरी चावल में 3 कटोरी हमने पानी डाला, मतलब प्रॉपर है, ठीक है, सहन हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा मसाला है ये इसके मुकाबले ज़्यादा अच्छा माना जाता है, मगर ये भी यूज़ होता है, ठीक है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। ये भी यूज़ होता है और ये भी यूज़ होता है, मगर आजकल हम 1:3 का मसाला बनाते हैं। मतलब 1 कटोरी आपका सीमेंट डाला तो आप 3 कटोरी क्या डालोगे, आपकी रेती डालोगे, ठीक है। और इनको फिर पानी मिला करके इसका मसाला बना लोगे पूरा, ठीक है। फिर क्या करोगे, ब्रिक के ऊपर या साइड साइड में इसको जमा दोगे तो ऐसे क्या बन जाएगी, ये हमारी वॉल बन जाएगी, ठीक है। अब मैं पढ़ा रही थी आपको